चलिए आगे बढ़ेंगे बात एक और बड़ी खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट है। दरअसल संभल में हुई घटना के बाद, हिंसा के बाद लगातार यूपी के तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस चीज को लेकर चौकन्ने नजर आ रहे हैं तमाम प्रशासन के लोग। और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी इसी लिहाज से लगातार पुलिस महकमा सतर्कता बरते हुए है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, जिस तरह की स्थितियां संभल में बनी थी उसके बाद प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। लखनऊ को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए निश्चय आपको बताना चाहेंगे कि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर के लखनऊ में जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार पुलिस अलर्ट मोड पे रहेगी और जहां जहां छोटे बड़े जो मस्जिद है जहां नमाज अदा की जाती है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में जो चर्चित मस्जिद है टीले वाली मस्जिद, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो संभल में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के पूरे यूपी के लिए ये डीजीपी के द्वारा आदेश दिया गया है कि कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जुमे की नमाज है, ऐसे में जो लोग जो नमाजी हैं वो आराम से जाएं, अपनी नमाज अदा करें और किसी अफवाह का शिकार ना हो। सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो सोशल मीडिया, इंटरनेट या किसी भी माध्यम से दुष्प्रचार करने की कोशिश करेगा, आज के दिन खास करके संभल मुद्दे को लेकर के किसी तरह की चर्चा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि संभल से लेकर के और लखनऊ की अगर जो बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर आज बनी रहेगी जब तक नमाज अदा नहीं हो जा रहा है। और संभल को लेकर के जिस हिसाब से कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ी थी, कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये गर्माहट और भी ऊपर जाएगी। हालांकि संभल का जो मसला है वो कानूनी मसला है और अब वो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के बीच में है, लिहाजा कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहती है कि संभल का जो संभल परिक्षेत्र जो हिंसाग्रस्त रहा है उसमें कानून व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर जैसे लाया जा रहा है ये सुचारू रूप से चले। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल है ये उसकी अपनी राजनीति करके एक तरह से संभल को हवा दे रहे हैं और यही अंदेशा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के मन में है कि इसको लेकर के गलत मैसेज अगर जो कन्वे होता है तो जाहिर सी बात है कि संभल में एक बार फिर हिंसा भड़क सकती है। लिहाजा आज जुमे की नमाज है, मुस्लिम धर्म से जो लोग हैं वो नमाज अदा करते हैं। हर मस्जिद पे, प्रदेश के हर मस्जिद पे कहीं ना कहीं पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि सब कुछ जो हो वो कानून के दायरे में शांति तरीके से हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है लोगों के वो भी शांतिपूर्वक पूरे किए जा सके। निकिता, बिल्कुल, काफ़ी गंभीर स्थितियां बन गई थी संभल में और यही वजह है कि लगातार प्रशासन नज़र बनाए हुए है। पंकज, सिर्फ लखनऊ और संभल ही नहीं, प्रशासन इस वक्त तमाम जगहों को लेकर अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। जुम्मे की नमाज को लेकर हर वो शहर, हर वो जगह जो संवेदनशील मानी गई है यहाँ, या जहाँ पहले कभी कोई अप्रिय घटना हो, आज सभी जगह मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। संभल के ताज़ा हालात की अगर हम बात करें तो संभल में इस वक्त क्या स्थितियाँ बनी हुई है? जी देखिए, संभल की अगर जो बात की जाए तो संभल जिलाधिकारी ने जिस हिसाब से वहां पे 10 तारीख तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की थी और उसके बाद राजनीतिक जो दल है वो बार बार संभल पीड़ित परिवारों से मिलने की बात कह के संभल में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी जिलाधिकारी ने अपील की। बाहरी जो करीबी जिले हैं उनसे कि इस तरह के अगर जो व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं तो अपने जिले में ही रोक करके रखे। एक तरह से देखा जाए तो जो संभल प्रशासन है वो इस सारी सिचुएशन
सिचुएशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है और संभल प्रशासन नहीं चाहता है कि दोबारा यहाँ किसी भी गतिविधि को लेकर के, सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि को लेकर के दंगे को कोई हवा मिल सके। लिहाजा ये निषेधाज्ञा लागू की गई है। संभल में अभी भी प्रशासन चुस्त दुरुस्त और चौकन्ना है। सीसीटीवी की निगरानी और मॉनिटरिंग चल रही है और आपको बताना चाहेंगे कि संभल की जो भी घटना है और जो भी स्थिति वहां पे चल रही है, पल पल की जानकारी सीएम कार्यालय को दी जा रही है, क्योंकि इस पर सीएम ने भी खुद नजर बना के रखी है और सीधे तौर पे सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि संभल में जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसे कभी भी बख्शा नहीं जा सकता है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें जो लोग शामिल हैं और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के भी जो नेता सांसद शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है जिस हिसाब से सीएम का समीक्षा बैठक में जिस हिसाब से आदेश और निर्देश आया कि सबके खिलाफ कार्यवाही होगी, देखने वाली बात होगी कि जो लोग अभी पुलिस की रडार में आ चुके हैं उनके खिलाफ तो तय है, लेकिन बाकी अभी और कितने हैं सीसीटीवी जो पुलिस और प्रशासन जो खंगाल रही है, जिनके पोस्टर लगने हैं चौराहों पर और जिनसे उस दंगे को लेकर के हिसाब बराबर करना है पुलिस प्रशासन को, वो लगातार छानबीन कर रही है। कई ऐसे मसले संभल से निकल के आए, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि संभल दंगे में जो फोरेंसिक टीम गई थी उसको एक कारतूस मिला जो पाकिस्तान मेड बताया जा रहा है। तो आखिर संभल में पाकिस्तान मेड कारतूस आया कैसे, लाया कौन और उसका क्या, उसकी मंशा क्या थी क्या करने की, ये ढेर सारे सवाल हैं जो अभी भी पुलिस खंगाल रही है। नित्ता, चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। आज तमाम अपडेट्स उत्तर प्रदेश से आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज इस बातचीत के लिए।